हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज मनप्रीत। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम नंबर सिस्टम की सेकंड पार्ट असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। हमने जो अपनी लास्ट असाइनमेंट के अंदर 30 क्वेश्चंस कवर करे थे, आज उसके आगे वाले क्वेश्चंस हम फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ। तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज, कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं विद पार्ट्स और पूछा गया है कि इनकी यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। यानी कि ये वो वाला कंसेप्ट है जो आपने यूनिट डिजिट के पार्ट में सीखा था। ठीक है, तो और क्या है, क्या ये 7 की पावर 35 डॉट 3 की पावर 71 डॉट 11 की पावर 55। इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है तीनों के बीच में। ठीक है, सो हमें पता करना है कि अगर इन तीनों नंबर्स को विद पार्ट्स मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे आपको कौन सा डिजिट देखने को मिलेगा। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको 35, 71 और 55 इन तीनों को बारी बारी आपको 4 से डिवाइड करना रहेगा। मैंने आपको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में यही बताया था कि हर 4 के बाद में साइकिल रिपीट होता है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम सभी पार्ट्स को। तो चलिए फटाफट से करें इसको। तो पहले हमारे पास नंबर है 35। अगर इस 35 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 8 द 32, पीछे रिमेनिंग जो रह जाएगा नंबर दैट इज 3। समझ में आया। तो मेरे पास नंबर था 7, अभी 7 के जो नीचे रिमाइंडर आया है 3 4 से डिवाइड करने के बाद, इसीलिए यानी कि 7 को अभी 3 टाइम्स आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है ना। तो आगे चले ऐसे ही। अगला नंबर है 3 बट उसकी पावर है 71। तो जब मैंने 71 को 4 से डिवाइड करा तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो पीछे आपके जो रिमाइंडर आएगा वो हमें जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा फिर से आ जाएगा 3। तो अभी नंबर क्या था, बेस है हमारा 3, तो उसका रिमाइंडर यानी कि उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट पे चले हम। तो हमारे पास है 11 की पावर 55। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 55 को जब हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास 52 जाता है। चलिए फिर से कर लेते हैं फिर भी। तो यहाँ पे 15 और 3 पे गया तो हमें पता चल गया इस केस में भी रिमाइंडर कितना आता है, 3 ही आता है। सो मेरे पास जो यहाँ पे नंबर है दैट इज 11 का हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे जो कि है 1, और 1 का रिमाइंडर कितना यूज करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। तो यहाँ पे 3 ही बचा था इसीलिए, राइट। तो चलिए अभी हमने कर लिया, यूनिट प्लेस फाइंड आउट करनी है इस केस के अंदर अब हमें। तो 7 को 3 टाइम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 343 आएगा, जिसका हमने 3 ले लिया। ठीक है, आगे 3 की पावर 3 है, यानी कि 3 को अगर जो हम 3 बारी सॉल्व करें तो 3 का क्यूब होता है 27, हम लेंगे 7। आगे करें तो 1 की पावर 3 है, सो यहाँ पे 1 का 3 टाइम करने पे भी हमें 1 ही मिला। अभी आपने तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 21, 21 इंटू 1 21। लास्ट में आपको 21 के यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सो बस हमें यही पता करना था, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा जो यूनिट डिजिट है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो 1 रहेगा। समझ में आया। आपका भी यही आंसर बना होगा अगर आपने ये क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस किया है। अभी चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। Find the number of zero at the end of the product of 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। कब तक करना है, टिल 100 इसको हमें सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनके एंड में कितनी नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी अगर हम 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करें। तो नंबर ऑफ जीरोस वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। अभी देखिए, जब वो सीक्वेंस में काउंटिंग में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से लेके 100 तक ऐसे है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, तो 100 का फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं ये, है ना। और इसको मैंने कैसे सॉल्व करवाया था, तो जब मैंने आपको नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट बताया था वहां बताया था ऐसा नंबर जो 2 और 5 दोनों से सेम टाइम पे कटेगा वो हम करेंगे। और जब हमारे पास फैक्टोरियल रहेगा उस केस में हमें क्या करना है, 2 से तो हर ऑल्टरनेट नंबर जो है वो कैंसिल होगा ही होगा क्योंकि वो इवन नंबर है। रह गया 5, तो हमें हमारे नंबर को 5 से डिवाइड करना रहेगा। तो जब मैंने पहली बार 100 को 5 से डिवाइड करा तो पहले स्टेप में मेरे पास जो नंबर आया दैट इज 24।
जस्ट अ सेकेंड, 5 टू द 10 20 आया, सॉरी 20 आया। आगे फिर क्या करेंगे, 20 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा 4 आया। ऐसा हमें कितनी बारी करना है, जब तक जो आने वाला नंबर है वो इस नंबर जिससे हमें डिवाइड करना है दैट इज 5 उससे छोटा नहीं हो जाता। आ गया हमारे पास 4 अब 5 से डिवाइड नहीं होता, सो हमें क्या करना होगा, 20 प्लस 4 हम करेंगे। सो 20 प्लस 4 करने पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस इसके एंड में आ जाएंगे दैट इज 24। तो यहां हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 24। ये भी क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किया हुआ है, आज फिर से रिवाइज हो गया, डन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए पहले 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। फिर से नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट है, बट यहां पे आप क्या पॉइंट देख रहे हो, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 टिल 98 इंटू 100। तो यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है वो ये है, इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से लेके 100 तक, राइट। तो 2 से लेके 100 तक आपको इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर बताना है कि कितनी जीरोस इनके एंड में आएगी अगर इन सबको मैंने मल्टीप्लाई करा। सो हम इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी मैंने क्लास में समझाया था कि देखिए ये तो 2 से स्टार्ट हो रहा है और जा 100 तक रहा है। फैक्टोरियल आप बना सकते हैं बट ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर 100 का फैक्टोरियल है 100 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना कॉन्टिन्यूसली, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पे तो 1 से स्टार्टिंग है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप 1 से लेके 100 तक पहले फैक्टोरियल को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया, 1 से लेके 100 तक फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर लीजिए। फिर उसमें से जो ये इवन नंबर्स वाले हैं, यानी कि एक मिनट यहाँ तो 1 से 50 तक भी नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। तो हम यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर पा रहे कि 100 फैक्टोरियल से लेके हम रिमेनिंग वाला जो 50 है कुछ ऐसे माइनस कर दे, ऐसा नहीं हो पा रहा ना। तो एक बारी हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे हम बना सकते हैं जी। ओके, सो इस क्वेश्चन में ना आप और क्या कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 को एक बारी मल्टीप्लाई करने पे आया, ये 2 को 2 बारी करने पे आया, ये 2 को 3 बारी करने पे आया, जस्ट सेकेंड 2 इंटू 2 किया, और ये 2 इंटू 3 किया, ये 2 इंटू 4 किया, ये 2 इंटू 5 किया, ऐसे चल रहा है काम टिल ये 2 इंटू 50 और ये 2 इंटू 49। अभी मुझे सब में दिख रहा है कि 2 कॉमन है, हाँ हम इस मेथड के साथ इसमें जा सकते हैं कि सब में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। अगर मैं इस कॉमन 2 को बाहर ले आऊं तो वो कितनी बारी कॉमन रहेगा, 50 टाइम्स रहेगा। तो मैंने 50 टाइम्स यहाँ पे बाहर लिख दिया, समझ में आई ये बात। 2 कॉमन आ रहा है, कितनी बारी, 50 टाइम्स कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रह गया मेरे पास, फिर से पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, 3, 4 ऐसे रह गया। ये कब तक चल रहा है, जब तक आपके पास लास्ट में 50 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे 49 इंटू 50। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये तो हमारे पास 1 से लेके 50 तक के सीक्वेंस मल्टीप्लाई में चले, यानी कि 50 का फैक्टोरियल बन गया। और बाहर हमारे पास क्या है, 2 की पावर है 50, अंदर हमारे पास क्या है 50 फैक्टोरियल। तो चलिए पहले फैक्टोरियल को सॉल्व कर दे हम। तो क्या करेंगे उसके लिए, 50 को हम डिवाइड करेंगे बार बार 5 के साथ। कब तक करेंगे, जब तक आने वाला नंबर 5 से छोटा नहीं हो जाता। तो पहले किया तो 10 आया हमारे पास, 5 से फिर से डिवाइड करा तो अगला नंबर हमारे पास 2 आ गया। तो सेकंड स्टेप में ही आपके पास नंबर छोटा आ गया जिससे डिवाइड करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 10 प्लस 2 हमारे पास 12 हो गया। तो यानी कि 50 फैक्टोरियल को यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाहर है 2 की पावर 50, अंदर हमारे पास फैक्टोरियल सॉल्व करने में पता चला कि 12 रहेगा। अभी नंबर ऑफ जीरोस आपको पता करनी है, और ये बाहर वाले कंसेप्ट का आप क्या करेंगे, मैंने बोला था अगर बाहर वाला नंबर 2 और 5 दोनों से कटेगा तो हम उसको लेके चलेंगे, अगर वो किसी एक अकेले से कट रहा है तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे अपने जीरोस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सही बात यही चल रही है कि ये 2 की पावर 50 है, 5 से तो नहीं जा रहा, तो हमारा आंसर इस केस में कितना रह जाएगा, जो अंदर 50 फैक्टोरियल को सॉल्व करके आया। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 12। तो 12 हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन गया। क्लियर है, आपके सारे कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो रहे हैं एक एक क्वेश्चन के साथ ही। इसी के साथ चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे।
फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। अभी यहाँ पे आपको 100 के फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं कितने रहेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड करा है तो आपको ये आता है, नहीं तो मैंने पहले भी आपको कितनी बारी बोला है कि लेक्चर्स कंप्लीट करके ये आप अगर असाइनमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। कैसे करेंगे हम? 100 को तोड़ तोड़ के लिखना शुरू करेंगे। तो कैसे बनता है? 25 इंटू 4 बनता है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अगर मैं 5 को 2 बारी और 2 को 2 बारी मल्टीप्लाई कर दूं इन सब को, तो मेरे पास 100 आता है। सही में ना? अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास पार्स हैं, मुझे पार्स के साथ में ही काम करना है, बेस की मुझे जरूरत नहीं है जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 2 + 1 यहाँ होगा और दूसरी ब्रैकेट में भी आपके पास 2 + 1 ही रहेगा। तो अभी 2 + 1 कितना होता है? तो वो होता है 3, और फिर से 2 + 1 3, तो 3 × 3 करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स इस केस में कितने निकल के आएंगे? 9 निकल के आएंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, 9 हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? ये 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। चारों में ही आपको आपके पिछले कंसेप्ट्स जो हैं, यूनिट डिजिट वाला, नंबर ऑफ जीरोस वाला, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला, वो तीनों रिवाइज करने को मिल चुके हैं, है ना? अच्छा है, तो इसके साथ हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। हमें यहीं पे 5th क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं विद पार्ट्स, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है इनमें कितने प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे आपके। समझ में आया? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमने अभी पीछे देखा है इसी 100 वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी हम बनाते हैं। यस, तो देखिए 3 नंबर्स है ना जो आपके पास, आप इनको ब्रेक करिए, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स के टाइम पे हम क्या करते हैं, सपोज करिए आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ 6 की पार्ट 20 है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम करेंगे 2 × 3 करके लिखेंगे इसको। ठीक है, और इसकी पार जो है वो एज इट इज लिख दी मैंने 20। अभी देखिए वो बोलता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये दोनों प्राइम नहीं है ना, ये दोनों प्राइम ही हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया ही वही है, जहां पे आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा, उसी से ही काम हो जाएगा। हम जो फैक्टर्स ब्रेक करके शुरू करते हैं ना, उसमें एंड में आपके प्राइम नंबर्स ही रह जाते हैं। सो हमें कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आगे आपके पास क्या है? 11 की पावर 11 तो होता ही प्राइम नंबर है। आगे आपके पास अगली ब्रैकेट में है 21 की पावर 21। 21 को अगर ब्रेक करें तो 3 × 7 की पावर हो जाएगी आपकी 21। क्लियर? तो अभी आपको क्या करना रहेगा? अभी देखिए जो ये ब्रैकेट है ना 2 × 3 की पावर 20, आपको ये जो 2 × 3 है दोनों को इसकी पावर देनी होगी, यानी कि 2 की पावर भी 20 है और 3 की पावर भी 20 है। तो यहाँ पे 11 की पावर 11 है, अगले वाले केस में 3 की पावर भी 21 है और 7 की पावर भी 21 ही रहेगी। समझ में आया ये पॉइंट आपको? तो अभी आपको क्या करना रहेगा, ये जो ऊपर पार्ट्स दिख रही हैं सबको ऐड कर दीजिए। तो 20 + 20 + 11 + 21 + 21 सबको ऐड कर देंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल पूछे ना उन्होंने कितने प्राइम फैक्टर्स है इन तीनों नंबर्स के बीच में, इसीलिए हम लास्ट में सभी की पावर्स को प्लस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया 20 + 20 40, 40 + 11 करेंगे तो 51, 51 + 42 कर देते हैं हम, तो हमारे पास हमारा राइट आंसर बन जाएगा 93। तो कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? सो ऑप्शन बी 93 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहे हैं। सो डन, 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। अभी हम चल रहे हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50। तो इस केस में सम पूछा। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर से भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपको अलग टाइप देखने को भी मिल रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और इसको पूरा कंप्लीट करके रखिएगा, याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि हम कैसे इनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। सो 1 मिनट का टाइम मैं दे रही हूं आपको, इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए क्या आंसर बनता है आपका।
हाँ जी, तो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50। अभी आपको क्या करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है 50 का। तो 50 के सबसे पहले तो फैक्टर्स लिख लीजिए क्या होंगे। तो 10 इंटू 5, 10 का मतलब 5 इंटू 2, तो मैंने लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 2, है ना। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 हो गया हमारा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 5 2 टाइम्स है और 2 1 टाइम है। तो जब भी आपको सम करना है, मैंने क्या बताया था, सम के लिए आप पावर्स के साथ काम करोगे, बट कैसे करोगे सम के लिए। तो देखिए 5 की पावर 2 है, हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये एक ब्रैकेट में। दूसरी ब्रैकेट में 2 की पावर 1 है, तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। अभी आपको इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना रहेगा। तो अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो 1 मिलेगा, अगर उसकी पावर 1 है तो एज इट इज नंबर मिलेगा, अगर उसकी पावर 2 है तो दो बारी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 1 और 2, तो यहां से मुझे 3 मिल गया, यहां से मुझे 31 मिल गया, है ना। तो 31 इंटू 3 करेंगे, हमारे पास हमारा राइट आंसर सम ऑफ फैक्टर्स, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उन सबका सम कितना होगा, 93 होगा। और सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको कंसेप्ट करवाया है तब बताया है कि जितने इनके फैक्टर्स है ना, जो जो फैक्टर्स निकल रहे हैं विद एग्जांपल ऑफ 6, तो आपने क्या किया था, उनको सबको ऐड करके बताया था। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे है। 50 के जो जो फैक्टर्स हैं, जैसे 51 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, आगे 5 के टेबल पे जाता है, 1 प्लस 2 प्लस 5 एंड सो ऑन, उनको प्लस करना है और उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए। तो मैंने ये सम ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको मेथड बताया। अब आपको दोनों याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके 7th क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 80। तो एक 80 नंबर है, अभी आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए, अभी एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये तीसरी टाइप आ गई नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में। तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मैंने ये भी आपको लेक्चर में समझाया था। तो सबसे पहले जब भी एवरेज निकालने, मैंने क्या बोला था, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे सम निकालेंगे पहले, सम ऑफ फैक्टर्स, फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगी। तो चलिए 80 को सॉल्व करें। तो 80 के फैक्टर्स होते हैं 10 इंटू 8, 10 लिखने का मेथड है 2 इंटू 5, 8 लिखने का मेथड है 2 को 3 बारी लिखो। तो अभी कुल मिला के मेरे पास 2 कितने हैं इस केस के अंदर, तो 2 हमारे पास यहाँ पे है 4 और 5 हमारे पास है 1। तो पहले हम सम और नंबर, तो नंबर यहाँ पे निकाल लेंगे, सम जो आएगा हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको नंबर्स निकालने बता रही हूँ कैसे होते थे नंबर। 2 की पावर 4 है तो 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके केस में आ गया 10। ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी सम निकालेंगे हम, सम कैसे आएगा, इसी को ही यूज करना है। 2 की पावर 4 है, सो इट मींस 2 को 0 से स्टार्ट करके 4 तक ले जाना होगा। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड लास्ट वन 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, आपको इनको सॉल्व करना रहेगा। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8 और 4 है तो 16। ठीक है, दूसरी तरफ 1 प्लस 5, थोड़ा नीचे जा रहा है मेरा, तो मैं साइड पे काम करके अब आपको बताऊंगी ताकि पॉइंट्स क्लियर होते जाएं। जस्ट अ सेकेंड लीजिए, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमने क्या किया है। हाँ जी, तो इन सबको प्लस कर दे, तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 1 31। तो यहां से तो मुझे मिला 31, यहां लिख ले 31। यहां से मुझे मिला 5 प्लस 1 6, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास नंबर आया 186, यानी कि सम आ गया है 186 और नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं आपके पास 10। तो नंबर ऑफ फैक्टर 10 और सम है 186। अभी आपको एवरेज निकालने के लिए क्या करना रहेगा, सम को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ यानी कि 10 के साथ। तो 18.6 ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन ए इस केस में। क्लियर।
तो चलिए 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50। अभी मैंने आपको बता दिया है सम कैसे निकालना है, 2 बार ही कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, आंसर की आपको नीचे मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे कितने 3 डिजिट्स के नंबर हो सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर यानी कि 100 से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो कितने से कितने के बीच में ये हम गेस कर सकते हैं। तो आपको बोला गया कि देखो 3 डिजिट का एक नंबर बनाओ, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 100 से लेके 3 डिजिट का एक सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाया 999। तो 100 से लेके 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 6 के साथ पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। सो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम एपी सीरीज यानी कि एएन वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। एएन और टीएन वाले फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले सीरीज आप सेट कर लीजिए, सीक्वेंस आपको बना के रखनी होगी। हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट का जो 6 से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज रहेगा इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे जो इसका छोटा नंबर बनता है वो बनता है 100 तो नहीं जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनता है 108। तो देखिए 108 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। इसके बाद में आप 6 ऐड करते जाओ तो दूसरा नंबर आपको मिलेगा 114। तीसरा नंबर अगर आप देखें तो 120। ऐसे ही सोन चलता जाएगा कब तक, लास्ट नंबर आपको देखना होगा। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर आपको 999 पता है, आप सिर्फ और सिर्फ चेक कर लीजिए क्या 999 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। कौन सा नंबर होता है, 996 होगा जो 6 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मेरी सीरीज मिल चुकी है, सीक्वेंस मिल चुकी है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इनके नंबर कितने हैं टोटल। ये ऐसे 108 से लेकर 996 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे जो हमारे जो है 6 के साथ डिवाइड रहेंगे। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए Tn की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक तो वो वैल्यू पूछते हैं कि इतनी टर्म पे कितना आएगा, या फिर जो है Tn की जगह पे आप लास्ट नंबर भी रख सकते हो। तो यहाँ मैंने 996 रखा। ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म जो कि है 108। n माइनस 1 कितना रहेगा, तो n होती है नंबर ऑफ आइटम जो हमें पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो इन सबके बीच में देखिए कितना डिफरेंस चल रहा है, 6 से 6 का गैप चल रहा है, तो वो लगाएंगे। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 996 माइनस 108 कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 6n माइनस 6 होगा। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पे फिर से 8 है, और यहाँ हमारे पास 888 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 888 हो जाएगा और जिसमें हमें 6 ऐड भी करना है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हम 6 भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमारे पास 6 बच जाएगा। तो अभी 8 प्लस 6 हो गया 14, और यहाँ पे हमारा हो गया 9, 894 हो गया, जिसको हम 6 से डिवाइड करके अपने n की वैल्यू जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है शायद हमसे, 6 1 6 6 7 42, तो 102 भी जा सकता है। यस, ये 102 भी जा सकता है। लास्ट नंबर जो हम देखें तो 102 से स्टार्टिंग करके हम आगे जा सकते हैं इस केस में, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 102 लगा देते हैं। चलो थोड़ी सी यहाँ पे जो हो गया नंबर मिस हो गया, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ 102 आ गया इक्वल्स टू, यहाँ हम कर रहे थे माइनस 102 इक्वल्स टू। तो अब जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 रहेगा, प्लस 6 कर दे तो यहाँ 6n हो जाएगा। तो 6 और 4 10, 9 और 1 10, 900 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास होगी। तो 6 और 5 और 150 हमारा इस केस में रहेगा। क्या 150 आपका आंसर आ रहा है इस केस के अंदर, तो वही हमारा जो होगा इस केस में राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर वन
17 की पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18। तो देखिए मैंने बोला था ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जो है क्लास में समझाने से पहले मैं क्वेश्चन के साथ समझाना प्रेफर करूंगी। तो इसी के लिए ये वाला क्वेश्चन आप समझिए। जब भी आपको रिमाइंडर निकालना है और आपके पास जो नंबर दिया गया है उसकी कुछ पार दी गई है, अगर इसको मैंने डिवाइड करना है 18 के साथ, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा 2, 0, 1 एंड 6। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना आप बनाने के लिए मैं आपको जो बता रही हूँ एज इट इज उसको ऐसे ही नोट कर लो। तो जब भी आपके पास जो नंबर है पार के लिए, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ लिखा मैंने, तो जब देखिए जिसके साथ डिवाइड करना है, अगर होने वाला नंबर उससे एक नंबर ही छोटा है, एक नंबर ही छोटा है, तो जस्ट आपको क्या करना है, उसका जो रिमाइंडर बताना है वो हमेशा 1 ही रहेगा। क्या बोला है मैंने, इसके लिए मैं आपको समझाती हूं कि सपोज करो मेरे पास 7 की पावर 2 है और इसको मुझे डिवाइड करना है 8 के साथ। ठीक है, तो 7 की पावर 2 है, इसको 8 के साथ डिवाइड करना है। तो 7 की पावर 2 को सॉल्व किया तो 49, 49 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, रिमाइंडर कितना रहेगा आपका 1 रहेगा ना। तो बस यही इस कंसेप्ट में है, जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से एक नंबर छोटा है, पावर कुछ भी हो, आपका रिमाइंडर हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा। इस केस में समझ में आया, इसको नोट करके आप लिख सकते हो। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से एक नंबर छोटा है, उन दोनों के बीच में 1 का गैप है, पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी हो, आपका आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। और पावर हमेशा इस केस में ऑड और इवन हो सकती है, उसका मैटर नहीं है, सिर्फ दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का रहना चाहिए। क्लियर? इसी के साथ हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट 10 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।